वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 मार्च 2025 और 20 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन। भारत ने ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कुल 33 पदक जीते और अमित शाह ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये क्लास आपको मिलती ही मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने किस संस्थान में नए रिसर्च सेंटर का किया उद्घाटन? तो आईआईटी मद्रास। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए कहां एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? नई दिल्ली। इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 के उद्घाटन संस्करण में भारत मास्टर्स ने किस टीम को 6 विकेट से हराया? तो ये रहा है वेस्ट इंडीज को। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2025 को कहा नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन एंड रीच के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? तो शिलोंग। 18 मार्च 2025 को कौन से दो एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने के लिए रवाना हुए? तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। भारत ने 2015 से 24 के बीच कितने देशों के कितने विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया? तो 393 उपग्रह, 34 देशों का उपग्रह सफल प्रक्षेपण किया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया जो कल हमने करंट के अंदर पढ़ा। और ये अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है प्रताप क्लासेज ऐप में। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ आपको मिलती ही मिलती है। और कल मैंने आपको 1 से लेकर 15 मार्च तक आपको जो है 15 दिनों की करंट अफेयर्स की क्लास मैंने दे दी है। और फर्स्ट ग्रेड की जो करंट की अपनी बुक है रिवीजन चल रही है उसकी भी क्लास मैंने कल आपको दे दी थी। तो वो आप अच्छी तरीके से देखो, अच्छे तरीके से पढ़ो। अब आपको लगातार क्लासें आपको मिलती रहेगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। और जितने भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एक बार सभी साथी सेशन को करेंगे लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण किस तारीख से कब आयोजित किया जा रहा है? ये लीजिए भी। अब हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे तारीख भी पूछी जा सकती है। तो भारत और फ्रांस के बीच में प्रारंभ हो चुका है द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है वरुण, और इसका 23वां संस्करण है वो 19 मार्च से लेकर 22 मार्च 2025 तक चलेगा। कब से कब तक है? 19 से लेकर 22 मार्च 2025 तक भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास? वरुण। कौन सा संस्करण? 23वां संस्करण। देखो, भारत और फ्रांस के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी का प्रतीक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। अभी भी चल रहा है। कल ये 19 मार्च से स्टार्ट हुआ और 22 मार्च 2025 तक चलेगा। इसमें विमान वाहक पोत है। एक तो INS विक्रांत है भारत की तरफ से, और चार्ल्स डे गोल ये है फ्रांस की तरफ से। और लड़ाकू विमान है MiG-29 के, ये भारत की तरफ से। और राफेल M है वो है फ्रांस की तरफ से। हालांकि ये तो कम ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन अपने लिए अपने यही है कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास है वो है वरुण। और कौन सा संस्करण? 23वां संस्करण। ये लेकर 19 से लेकर 22 मार्च इतना आएगा एग्जाम अपने लिए। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? ये लीजिए भी। अब भारत ने इटली के अंदर इसका आयोजन हुआ था। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल है, इनका आयोजन हुआ था इटली के अंदर। और इसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? 33 पदक जीते हैं। कुल कितने पदक जीते? 33 पदक जीते हैं। तो भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण, 18 रजत, 7 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया है। बस इतना ही लाइन याद रखनी है कि भारत ने 33 पदक जीते, 8 स्वर्ण, 18 रजत
और 7 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किए हैं। इटली के अंदर इसका आयोजन हुआ, विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल। कबड्डी विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है, ये लीजिए भी। कबड्डी विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। तो कबड्डी विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है, इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पर है, अभी 2 दिन पहले ही इस कबड्डी विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। तो 2025 किस देश में हो रहा है, तो इंग्लैंड के अंदर। ये अब की बार दूसरा इसका सबसे बड़ा आयोजन है कबड्डी विश्व कप का। इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो हुआ था 2019 के अंदर मलेशिया में। कहाँ पर हुआ था, 2019 में मलेशिया में हुआ। और अब ये इसका दूसरा संस्करण है जो कहाँ पर हो रहा है, इंग्लैंड। तो कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में शुरू हो चुका है, जो एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि पहली बार यह टूर्नामेंट एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 7 दिनों तक चलेगा। कितने दिन, 7 दिनों तक चलेगा। इसमें 60 से अधिक मुकाबले बर्मिंघम, कोवेंट्री, वॉल्शॉल और वुलवरहैम्पटन सहित विभिन्न स्थानों पर खेले जाएंगे। यह वर्ल्ड कबड्डी द्वारा आयोजित दूसरा कबड्डी विश्व कप है और इसका पहला संस्करण 2019 में मलेशिया में आयोजित हुआ था। तो ये दूसरा कबड्डी विश्व कप है और इसका जो पहला संस्करण है वो 2019 मलेशिया के अंदर आयोजित हुआ और अभी ये इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मार्च 2025 को असम के किस स्थान पर लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो असम के अंदर इन्होंने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। कौन सा स्थान है, डेर गांव। कौन सा स्थान है, डेर गांव पर उन्होंने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है। ये देखो तस्वीर के अंदर आप अमित शाह को। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मार्च 2025 को असम के डेर गांव में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। यह संस्थान पूर्वोत्तर भारत में पुलिस प्रशिक्षण को आधुनिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो अभी मैंने बताया मोदी जी ने भी असम 2.0 एडवाइजमेंट जो सम्मेलन हुआ था, एक समिट हुआ था, वहाँ पर भी उद्घाटन इन्होंने किया था। इसके अलावा एक झूमर प्रदर्शनी आयोजित हुई थी असम के अंदर, आपको याद होगा, उसका भी उद्घाटन मोदी जी ने किया था। तो ये भी चीज़ें आपको साथ साथ में नोट करते जाना है। वावेक्स 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, तो ये अभी किया जाएगा आगामी 1 से लेकर 4 मई 2025। 1 से लेकर 4 मई 2025 को वावेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर किया जाएगा, मुंबई। देखो आयोजक और स्थल देखो इसका जो संयोजन है वो करवाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB। इसका सहयोग रहेगा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसका सहयोग रहेगा। स्थान जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। तारीख याद रखना 1 से 4 मई 2025। और उद्देश्य रहेगा मीडिया और एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स को सहयोग और वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। लेकिन ये इतनी सारी बातें हैं जो मैंने बताई है, ये याद रखनी है। और मेरे हिसाब से तो ये पर्सन आएगा, चाहे आगे आने वाले एग्जाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, पर्सन आएगा फिक्स है। क्योंकि वावेक्स 2025 का आयोजन है वो मुंबई में होगा। कब से लेकर 1 से लेकर 4 मई 2025 को। किसके सहयोग से, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को किस पद पर नामित किया गया, ये कल परसों मैंने आपको करवाया था फिट इंडिया। कल परसों मैंने बताया था ना, फिट इंडिया आइकन का अभी उद्घाटन किया अपने खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पर बॉलीवुड अभिनेता है आयुष्मान खुराना, इनको फिट इंडिया आइकन के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को आधिकारिक रूप से फिट इंडिया आइकन के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान इसकी घोषणा की है। तो उद्घाटन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी, ये मैंने 2 दिन पहले आपको करवाया था। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज कृष्णाचारी श्रीकांत को किस संगठन के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान देखो, ये देखो आपके सामने, और प्रसिद्ध बल्लेबाज हैं कृष्णाचारी श्रीकांत, इनको किस संगठन के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है विजन 2020 इंडिया।
ऑप्शन नंबर ए किस पर किया गया? विजन 2020 इंडिया के संगठन के सद्भावना राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 1। देखो, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज कृष्णामाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। यह पहल भारत में रोके जा सकने वाले अंधताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यानी कि विजन 2020 इंडिया है, उसके सद्भावना राजदूत के रूप में किसको नियुक्त कर दिया? कृष्णामाचारी श्रीकांत को। और ये पहल क्या है? भारत में रोके जा रहे अंधताओं उसको समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद पहली बार बजट का आंकड़ा 3 लाख करोड़ को पार किया है। यह बजट किस राज्य के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? अब जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है तेलंगाना, तो तेलंगाना के जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब जब तेलंगाना का गठन हुआ था, ये बना था 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना, तो पहली बार बजट का आंकड़ा 3 लाख करोड़ को देखो पार कर गया और सबसे बड़ा बजट पेश किया है तेलंगाना की सरकार ने। और ये किसने पेश किया? हरीश राव ने। ऑप्शन नंबर बी किसने पेश किया है? हरीश राव। तो तेलंगाना सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया, जो राज्य के गठन के बाद पहली बार 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। तो कुल बजट कितना रहा? 3,04 लाख करोड़ का, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो वही है, कल्याणकारी योजना है, आर्थिक विकास है, बुनियादी ढांचे है, उन्हीं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है तेलंगाना की सरकार ने। महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कौन सी पहल शुरू की है? महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कौन सी पहल शुरू की है? वो है शिष्टाचार स्क्वाड। ऑप्शन नंबर बी कौन सी है? शिष्टाचार स्क्वाड है। ये महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस पहल की शुरुआत की है, यानी कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए। तो महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च कर दिए। ये एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड सक्रिय गश्त और अचानक जांच और सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से छेड़खानी और उत्पीड़न को रोकने के लिए काम करेगी। यानी कि महिलाओं के साथ कोई भी अगर माध्यम से कोई भी शख्स है वो छेड़खानी या उत्पीड़न को उसको करेगा, तो उसको रोकने के लिए ये जो है पहल स्टार्ट की गई ना, शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया है इन्होंने। किसने? दिल्ली पुलिस ने। तो महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिल्ली की पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किए हैं। तो बस इतना याद रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, सिटी यूनियन बैंक ने आधिकारिक रूप से सनराइजर हैदराबाद के साथ अन्य बैंक भागीदार के रूप में समझौता किया है। तो अभी आपको पता है लगभग 22-23 मार्च को IPL की शुरुआत होने जा रही है। तो सनराइज हैदराबाद है, उसने सिटी यूनियन बैंक के साथ समझौता किया। दूसरा है, बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को एक बार फिर प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्ति करने की घोषणा की। और तीसरा है, भारतीय लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव पर वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रेटेड यूनिट ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। तो भारतीय लंबी दूरी की धाविका है अर्चना जाधव, इन पर वर्ल्ड एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये तीनों के तीनों वन लाइनर है, इनको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना। ज़्यादा डिटेल इनकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो वन लाइनर करवाता हूँ बस वो याद रखा करो। और ये टेलीग्राम है, और ये देख कल मैंने 1 से 15 मार्च तक आपको मैंने क्लास दे दी। और ये देखो कल मैंने बुक के अंदर भारत में प्रथम ये मेरी क्लास भी मैंने आपको दे दी है, तो ये भी पढ़ लेना। और ये 1 से 15 जो मैंने क्लास दी है ये भी पढ़ लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए जवाब। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, महिला प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता? दिल्ली कैपिटल्स, बेंगलोर, यूपी वॉरियर्स या गुजरात जायंट्स? इसका जवाब देना है। अब देखो अपनी यस्टरडे ड्रॉज क्या थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रूपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री GV मालवंकर और
उपाध्यक्ष थे अनंत सेनम थे। अनुच्छेद 109(1) के तहत यदि राज्यसभा धन विधेयक पर 14 दिन के भीतर कोई सिफारिश नहीं करती तो क्या होता है, तो यह राज्यसभा 14 दिन के भीतर कोई सिफारिश नहीं करती तो धन विधेयक पारित समझा जाता है। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एक एक क्वेश्चन देखो आपको साथ साथ में पॉलिटिकल तैयार हो रही है, एक नहीं हो रही है ना। अब देखो नेक्स्ट दोस्त, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसहमति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है, उस राष्ट्रपति का नाम बताना है। और राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, और ये को अभी आपने बता दें, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बाकी आर्थिक समीक्षा करंट की बुक उपलब्ध है, और ये विजन प्रताप क्लासेस ऐप में टेस्ट सीरीज है। जेल प्रेरित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इनकी टेस्ट सीरीज है। ये फर्स्ट ग्रेड मिशन 1.0 इसकी बुक भी बाजार में उपलब्ध है, इसका रिवीजन मैं करवा रहा हूँ। और फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट L1 L2 इन सभी के लिए टेस्ट सीरीजें चल रही है। बाकी 2025 की है ही डेली टेस्ट, डेली PDF, साप्ताहिक टेस्ट सब कुछ आपको मिलता है। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो। खूब सारी भर्तियां आ रही है। और कल आपने देखा होगा रीट जो है पात्रता के क्वेश्चन पेपर है वो जारी कर दिए। अभी 2-3 दिन बाद में आंसर की भी उनकी जारी हो जाएगी। बस अच्छे तरीके से पढ़ो। और 2025 है वो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि खूब सारी भर्तियां हैं और लगातार जो निरंतर पढ़ेगा उसका बेड़ा पार है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।